हेलो। आज हम पढ़ेंगे समास। यहाँ प्रमुख समास लिखे हुए हैं और इनमें कौन सा पद प्रधान होता है ये लिखा हुआ है। पहला लिखा है अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद। दूसरा लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक भाग नम्ज तत्पुरुष समास होता है, जिस पद में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो। ना के अर्थ में मतलब निगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो। एग्जाम्पल है असभ, जिस ना सभ्य, जो सभ्य ना हो। अभाव, ना भाव। अनादि, ना आदि। अनंत, ना अंत। असंभव, ना संभव, अर्थात जो संभव ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका कोई आदि ना हो। अब सबसे पहला जो अपना समास था वो अव्ययीभाव समास है। तो इसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद इसका प्रधान होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए हैं जो पेपरों में आते हैं। प्रतिदिन, इसका अर्थ होता है दिन दिन। इसमें प्रति इंपॉर्टेंट है। पूर्व मतलब पहला पद, प्रति से पूरे दिन का मतलब बदल गया, मतलब हर दिन। यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा का मतलब के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। किसी भी अगर समास में यथा लग जाए तो मोस्टली वो अव्ययीभाव समास होता है। आजीवन, जीवन भर। बेकाम, बिना काम के। बेलगाम, बिना लाग के। अनुसार, जैसा सार है वैसा। अजान बाहु, जानू मतलब घुटने तक बाहु, जिसकी भुजाएं, हाथ जिसके घुटने तक हो। भर पेट, पेट भर के। आमरण, मरण तक। अनुरूप, रूप के योग्य। ठीक है। अब इसमें कुछ अव्ययीभाव समास की कुछ विशेषता है जो यहाँ हमने साइड से लिखी हुई है। पहला पद संज्ञा या विशेषण लिंग कारक के रूप में बदल ले। जो पहला पद होता है वो संज्ञा विशेषण के रूप में है, तो लिंग कारक में तो वो रूप बदल लेगा, परंतु अव्ययीभाव समास में आने पर वह अपना रूप स्थिर रखता है। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ। नित्य प्रति, जो नित्य हो। घर घर, घर के बाद घर। साफ साफ, साफ के बाद साफ। कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, मतलब जिसमें पूर्वक प्रति आदि हो वो अव्ययीभाव समास होते हैं। और जैसे घर घर, साफ साफ, पास पास, इनमें भी अव्ययीभाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान हो, जैसे गृह कट, जिसमें कट इंपॉर्टेंट हो। गृह कट, गृह को काटने वाला। तत्पुरुष समास में जैसे कारक होते हैं कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, ये सब लिखे हुए अधिकरण में पर। तो इसमें तत्पुरुष समास है, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप मोस्टली इसके यही पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास लगा देना। लेकिन मैंने इसके भी एग्जाम्पल दिए। कर्म तत्पुरुष समास, जैसे लिखा हुआ है गृह कट, गृह को काटने वाला। कर्ता ने कर्म को, तो जो को अंडरलाइन है। स्वर्ग वास, स्वर्ग को प्राप्त, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। आप इसमें तत्पुरुष समास में टिक कर सकते हैं। मन चाहा, मन से चाहा। कर्ता ने कर्म को करण से आया। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित, इसमें भी करण तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, जो अंडरलाइन है संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कोई चीज से आप मुक्त हो जाएं, अलग होने का भाव हो तो अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान से अलग होने का भाव। देश से निकाल दिया ना तो देश से अलग हो गए आप। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसमें संबंध तत्पुरुष आएगा। और संबंध के लिए आप जब कारक पढ़ेंगे तो संबंध का के की, तो इसमें का और के का दिया हुआ है। अधिकरण में पर। नगर बास, नगर में बास। आप पर बीती। उसके बाद कुछ सीधे सीधे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के दिए, जैसे जलमग्न, गुरु भाई, गुरु के भाई। निशाचर, रात में बास करने वाले। वीर पुरुष, हस्तलिखित, देशभक्त, नरोत्तम, पुरुषोत्तम,
राजगृह, धनहीन, दानवीर, स्वर्गत पुस्तकालय, जलमग्न, गुरुभाई, निशाचर, वीर पुरुष, हस्तलिखित। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल ये भी हैं: सूर्योदय, सिरदर्द, रोग पीड़ित, कृतघ्न, रसोई घर, मंत्री परिषद, मुनि श्रेष्ठ, कन्यादान, देश प्रेम, लंबोदर। जैसे लंबोदर दिया है, अगर लंबोदर में बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास है, दोनों ऑप्शन में है, तो हम लोग बहुब्रीहि समास को पहला प्रेफरेंस देंगे और उसमें ऑप्शन बहुब्रीहि समास लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है, कर्मधारय और तत्पुरुष है और बहुब्रीहि यदि नहीं है तो हम कर्मधारय को दूसरा प्रेफरेंस देंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो हम कर्मधारय को टिक करेंगे। अगर बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों नहीं है तो फिर हम इसमें तत्पुरुष में निशान लगाएंगे। पहला प्रेफरेंस आपका बहुब्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष। लंबोदर इस तरीके के जो भी आते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष का अगला भाग है। तत्पुरुष की तरह इसका भी उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद का विशेषण विशेष अथवा उपमेय का उपमान हो। उत्तर जो पद है वो विशेषण हो, ठीक है, वो विशेष हो या फिर उपमेय हो। जैसे नीलकंठ, नील विशेषण है, नीला विशेषण है, कंठ विशेष है क्योंकि कंठ की विशेषता बता रहा है। नीला तो ये विशेष हो गया जिसकी विशेषता बताई जाए, वो विशेष जो विशेषता बताए वो विशेषण। नीला विशेषता बता रहा है तो विशेषण, और कंठ विशेष है। नील कमल, पीताम्बर, महादेव, महान, देव की विशेषता बता रहे तो महा आपका हो गया क्या विशेषण। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलकमल, पीला वस्त्र, महान देवता। महादेव मतलब महान देवता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इनमें भी अगर बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन में है तो उसमें हम पहला टिक करेंगे, कर्मधारय दूसरे प्रेफरेंस में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मृगनयनी, परमेश्वर, कमल के समान, विद्यार्थी। कमल के समान में कर्मधारय समास ही होगा। द्विगु समास ये भी तत्पुरुष समास का ही भाग है। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा इसमें समूह या समाहार का बोध हो। द्विगु समास में मैं के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पंचवटी, 5 वृक्षों का स्थान, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, तिराहा, 3 प्लस राह, 3 राहों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये: नवग्रह, चौकड़ी, एकांकी, चौराहा, अष्टाध्यायी, त्रिनेत्र, सप्ताह, नवग्रह, सप्ताह। ये सब द्विगु समास के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अंतिम है बहुब्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान अर्थात कोई अन्य सांकेतिक अर्थ निकले। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। चक्रपाणी मतलब विष्णु जी। सुलोचना मतलब नारी। जितेंद्र, वज्रांग इसके और एग्जाम्पल हैं। ये सब आपके कर्मधारय की भी एग्जाम्पल है, लेकिन ऑप्शन में अगर विकल्प में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों है तो बहुब्रीहि को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।